नमस्कार दोस्तों, सुनीता शर्मा आज फिर आ गई है आपसे मिलने के लिए। जी दोस्तों, वायदे के मुताबिक आज की वीडियो होने वाली है खास महत्वपूर्ण। जब आप जीवन में अकेले होते हैं, जीवन में न जाने किसको कब अकेला रहना पड़ जाए, न जाने कब ऐसी कोई घड़ियां आ जाए कि आप किसी वजह से अकेले हैं, चाहने से अकेले हैं, किसी तरक्की के लिए, किसी उन्नति के लिए आप बाहर निकले हैं, तब भी आप अकेले हैं। जी, या ये कह लीजिए कि वक्त ने आपको अकेला कर लिया है, तब भी आप अकेले हैं। दोस्तों, अकेलेपन से बचिए। अकेलापन बड़ा डरावना होता है। अकेलेपन में बहुत नकारात्मकता है, बहुत नेगेटिविटी होती है। अकेला रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। खुदा ना करे कि कभी किसी को अकेला रहना पड़े। जी, अकेलेपन का ही नाम है डिप्रेशन, अकेलेपन का ही नाम है स्ट्रेस। न जाने कितने ही व्यक्ति इस अकेलेपन से परेशान होकर के डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। क्या होगा हमारा? हमारा कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ पूछे, कोई भी ऐसा नहीं है। खाना खाने बैठते हैं तो सोचते हैं कि किसके साथ खाएं, जैसा है रूखा सूखा अकेले ही खा लेते हैं। आज ऐसी हालत बहुत से बुजुर्गों की भी हो गई है। दोस्तों, बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, अपनी उन्नति तरक्की के लिए। माता पिता उन्हें खुशी से भेजते हैं, लेकिन बाद में माता पिता पाते हैं अपने आप को बिल्कुल अकेला। और ऐसी हालत के अंदर, अकेले के अंदर धीरे धीरे वो उनकी जो रुचि होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है ना कि वो वेल ड्रेस्ड है, अच्छे कपड़े पहने तो कोई दो शब्द से तारीफ के कहे, कुछ अच्छा बना है तो दो शब्द तारीफ के कहे। लेकिन हर व्यक्ति जब ऐसा नहीं मिलता तो सोचता है कि मेरी कौन परवाह करने वाला है, और ऐसे ही बेपरवाह हो जाता है। नहीं दोस्तों, ये अकेलापन इतना नेगेटिव नहीं है जो आपको स्ट्रेस में ले आए। जी, ये अकेलापन इतना उदासी भरा नहीं है कि आप बिल्कुल गमगीन हो जाएं। ये अकेलापन थोड़ा सा और इससे बहुत ऊंचे स्तर का है। अकेलापन बहुत काम का है। इसीलिए दोस्तों, सुनीता शर्मा आती है आपसे मिलने के लिए बिल्कुल अकेले। जी, जहाँ कोई शोरगुल नहीं है, जहाँ कोई मुझे परेशानी करने वाली तरंगे नहीं हैं। इसीलिए मैं इतनी ऊर्जावान होकर के बोल पाती हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ। जी दोस्तों, इस अकेलेपन का आप बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। न जाने कितने ही वैज्ञानिकों ने, न जाने कितने ही दार्शनिकों ने, न जाने कितने ही कवियों ने, साहित्यकारों ने इसी अकेलेपन में कुछ लिखा, इसी एकांत में कुछ किया, इसी एकांत में एक नई रिसर्च की, नई कुछ शुरुआत की। तो अकेलापन दोस्तों नेगेटिव नहीं है, मैं तो ये कहूँ अकेलापन बहुत पॉजिटिव भी है। जी, बस आप अकेलेपन और एकांत में अंतर थोड़ा सा कर लीजिए। अकेलापन, हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आती हैं अकेले शब्द से, हाँ, लेकिन एकांत, एकांत ही तो सृजन की शुरुआत है। नया कुछ करने के लिए आप एकांत में बैठ जाइए। आपकी सारी ऊर्जा, तन की, मन की, संवेगों की, और ये कहिए कि उस पालौकिक शक्ति की भी ऊर्जा सारी आप में एकांत में ही आएगी। बाहरी हलचल के अंदर आदमी कितनी सारी जो है वेव्स आकर के मिक्स हो जाती हैं, और व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हुए भी नहीं कर पाता। हलचल वाली हालत होती है ना बहुत से लोगों के बीच में। लेकिन एकांत, एकांत में न जाने कितना कुछ रचा जा सकता है। बस जरूरत है अपने माइंड को थोड़ा सा सेट करने के लिए। जी, तो अकेलापन, यदि आपको किसी वजह से दोस्तों अकेला रहना पड़ रहा है, तो भी आप बिल्कुल मायूस न होइए। आपकी सोई हुई शक्ति को जगाइए। जी, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ नया कीजिए। जी, और अगर आप कुछ लिखने के शौकीन हैं तो लिख ही डालिए, या प्रकृति से जुड़िए, कुछ तो कीजिए। अकेलापन इतना उदासी का नाम नहीं है। आप अकेले हैं तो क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई आपकी तारीफ करे? जी, क्यों उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कोई खाए तो ही आप खाएं? अरे, आपका अपना व्यक्तित्व है, आप अपनी पहचान है, और ये कहूँ उस खुदा की आप एक अद्भुत कृति हैं, जिसने आपको अवसर दिया है इस अकेलेपन, इस एकांत का लाभ उठाने का। जी दोस्तों,
तो मैं सोचती हूँ मेरे दोस्तों को अकेलेपन की ये बातें अच्छी लगी होंगी। जी, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है। एक ऐसी शक्ति आपके साथ है जो कि आप ये कहिए कि हजारों भुजाओं वाला खुदा आपके साथ है। बस उसे थोड़ा सा याद कीजिए, वो दौड़ा चलाता है आपके हुक्म पर। अरे चलती चलती कहानी भी याद आ गई, ऐसा ही होता है। और ये जो बात है वो है अकेलेपन के कारण। दोस्तों, तो बात ऐसी थी, एक राजा था बेचारा, राजा कह लो, राजा नहीं, सॉरी, सेनापति था। एक सेनापति था, युद्ध में हार गया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है दोस्तों, तो युद्ध में हार गया। बहुत से सैनिक जो उसके एंटी पार्टी के थे वो आकर के उसको दबोचने की स्थिति में थे कि वो भाग गया और वो बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया। उसने देखा कि हजारों की संख्या में सैनिक जो विरोधी पार्टी के थे वो उसे आकर के दबोचने ही वाले थे कि उसे एक खंडहर जैसा दिखाई दिया और वो उस खंडहर में जाकर के छुप गया और केवल उस भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, केवल तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। तो पता है क्या हुआ दोस्तों, इतने में ही एक मकड़ी आई। वो बहुत मायूस हो गया था और सोचने लगा था कि अब मेरा क्या होगा। इतने में ही एक मकड़ी आई। मकड़ी दरवाजे के पास आकर के एक मकड़ियाँ आई और उन्होंने जाला बुनना शुरू कर दिया, जो कि जैसा कि मकड़ी का स्वभाव ही होता है। मकड़ी का जाला बुनते बुनते काफ़ी मकड़ी के जाले बुने गए और इधर आस पास में वो जो सैनिक थे वो बस उसको ढूंढ रहे थे कि कहीं वो दिखाई दे जाए। लेकिन जैसे ही पास में उस खंडहर के आते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ तो मकड़ी के जाले हैं, अगर कोई यहाँ से जाता तो यहाँ मकड़ी के जाले थोड़ी होते। बात समझे ना, यहाँ से कोई जाता है तो यहाँ मकड़ी के जाले नहीं होते। तो ऐसा सोच करके उन्होंने दोस्तों उसको छोड़ दिया। तो देखो, उस अकेलेपन में उसने उस रब को याद किया, उस खुदा को याद किया, उस परमात्मा को याद किया, तो परमात्मा ने दिया ना साथ। तो दोस्तों, जब हम उस शक्ति को याद करते हैं तो ज़रूर वो आपके साथ होती है। जीवन में कभी भी मायूस मत होइए, जीवन में कभी भी उदास मत होइए। क्यों हम मुंह लटका करके जिएं, क्यों हम गीदड़ की तरह, अरे जीना है तो शान से जिएं, क्योंकि हमारे साथ में उसका जो हाथ है। जी, हमने परमात्मा को जो हाथ पकड़ा है, लेकिन ज़रूरत है उसको सच्चे दिल से पकड़ाने की, तो वो भी हमारे लिए दौड़ा चलाता है। जैसे कि उस सेनापति के लिए बस वो मकड़ियों को माध्यम बना करके ईश्वर ने भेजा और वो सेनापति रक्षित हो पाया, उसकी रक्षा हो पाई। तो दोस्तों, वीडियो लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए तैयार हो जाइए। और साथ ही इस अकेलेपन का, इस एकांत का लाभ लेना बिल्कुल मत भूलिए। एक पल उस ईश्वर के नाम निकालिए जिसकी कि हम रचना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। अब दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।